फोर फीचर और री इशू का पूरा ट्रीटमेंट समझा दिया। सेकंड बटन ही तो है। फोर फीचर और री इशू का पूरा ट्रीटमेंट समझा दिया। आपको बताया कि फोर फीचर में जब सामने वाला पैसे नहीं देता तो हम पहले उसे एक नोटिस देते हैं। नोटिस क्या देते हैं कि भैया विद इन 14 डेज़ पैसे दे दो। नहीं देगा तो हम उसके शेयर क्या कर लेते हैं, जब्त। मैंने आपको कहा था उसके शेयर जब्त करेंगे तो शेयर कैपिटल को कम करेंगे हम, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट। और एक तरीके से हम सब में रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। जैसे हमने जब अलॉटमेंट ड्यू किया होगा तो हमने एंट्री करी थी शेयर अलॉटमेंट टू, एप्लीकेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि एप्लीकेशन तो पे कर ही दिया होगा, है ना। एप्लीकेशन का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता क्योंकि एप्लीकेशन तो वो पहले ही पे कर देते। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल में हमने एंट्री करी होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू, सेकंड कॉल में हमने एंट्री करी होगी शेयर सेकंड कॉल टू। तो इनको हम लोग रिवर्स कर देंगे जब फोरफिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल टू। ये रिवर्सल चल रहा है बच्चों। बैंक की एंट्री को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि उसने जब रिसीव ही नहीं, पैसे ही नहीं दिए तो बैंक में क्या फ़र्क आया होगा। हमने बैंक की तो नॉर्मल एंट्री करी होगी बैंक टू अलॉटमेंट, लेकिन उनकी करी होगी जिन्होंने पैसे दिए। जिन्होंने नहीं दिए उनकी क्या एंट्री करूँगा। हाँ, कॉल सिनेरियो खोला होगा बस। तो मैंने आपको कहा था अगर हमने कॉल सिनेरियो खोला हो तो यहाँ ये सब ना लिख के क्या लिखना, क्योंकि इस समय हमने कॉल सिनेरियो खोला होगा तो हमने ये एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल के लिए करी होगी टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के लिए टू शेयर। ये एकदम डिटेल में लास्ट क्लास में बात हो चुकी है, फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करा रहा हूँ। तो ये कॉल सिनेरियो जब आपने डेबिट किया था तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर उस समय कॉल सिनेरियो खोला था तो आज कॉल सिनेरियो क्या कर देना, बंद कर देना। उस समय कॉल सिनेरियो नहीं लिया था तो अलॉटमेंट लिखना, फर्स्ट कॉल लिखना, सेकंड, और जो पैसे आ चुके हैं उसे कहाँ भेज देना, शेयर फोर। इस रिगार्ड में एंट्रीज करते हैं। एक बात याद रखना, तू भी नहीं था ना लास्ट क्लास में, देखी थी वीडियो। सिर्फ सामने वाला पैसे नहीं दे रहा इसका ये मतलब नहीं है हम उसके शेयर जब्त कर लें। शेयर जब्त करने की इंफॉर्मेशन हो तो करना, नहीं तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हम लोग डे वन से जब पढ़ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन बीच में आए जिसमें सामने ने पैसे नहीं दिए तो हमने फोर फीचर की एंट्री क्यों नहीं करी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आज से टॉपिक पढ़ा है तो फोर फीचर आज से शुरू होगा। एग्ज़ाम में कोई ऐसे नहीं आएगा अब फोर फीचर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सतर्क रहे, सावधान रहे। क्वेश्चन तो एक आ जाएगा कोई सा भी उठ के, आपको याद होना चाहिए फोर फीचर की एंट्री होगी कि, क्योंकि वो बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा कि सिमरिता जिसके पास 100 शेयर से इस अलॉटमेंट पे नहीं करी, बस यहाँ रुक गया, तो फोर फीचर मत करना। हर शेयर वर फोरफिटेड तो करना। तो फोर फीचर करने को बोले तो करना है। ऐसा नहीं कि हम आज से टॉपिक पढ़ रहे हैं। हर हमेशा मैं बोलता हूँ कि टॉपिक तो सीक्वेंस में ही पढ़ाया जाएगा, आपको एक साथ थोड़ी सब चीज़ पढ़ा देगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो कब कौन सी एंट्री हम लोगों को करनी है। पवन लिमिटेड की रजिस्टर्ड कैपिटल है 5 लाख, जिसमें एक शेयर 10 रुपये का है, मतलब 50,000 शेयर है, एक शेयर कितने का है, 10 का। इट परचेज बिल्डिंग, इसने 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी है। मैंने आप लोगों को कहा था बिल्डिंग खरीदी है मतलब ये वेंडर वाली एंट्री है। कौन सी वाली है, अंडरलाइन कर लो। और इनवाइटेड एप्लीकेशन 30,000 के शेयर हमने पब्लिक को दिए हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपये आने हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये आने हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे आने हैं, 2 रुपये फाइनल कॉल पे आने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ये देखने में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 26। एक काम करो बेटा, मैं बिल्डिंग की तो पहले लगे हाथ एंट्री कर लूँ। बिल्डिंग आ रही है तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मैंने आपको कहा था लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। टू वेंडर, किससे खरीदी है, कितने की बिल्डिंग है, 2 लाख, तो यहाँ लिख दो कितने। और अगर वाई को शेयर देंगे तो एंट्री होगी वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने से। इससे भी बहुत ज़बरदस्त एंट्रियां हम करके आए हैं। जहाँ पे एसेट ज़्यादा होती है तो नीचे कैपिटल रिजर्व खुलता है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है तो ऊपर गुडविल खुलता है। ये सब नाटक हम पहले करके आए हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और शेयर्स हमने इशू किए हैं 30,000। एप्लीकेशन मैंने कहा समरी बना लिया करो। एप्लीकेशन पे कितने कितने आने हैं, 3, अलॉटमेंट पे 3, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2।
और सेकंड कॉल पे भी 2, 3 और 3 6 और 4 10 रुपए का शेयर है। सारे पैसे इज्जत से आ जाए तो फिर उससे इजी क्वेश्चन ही क्या होगा। मज़ा ही कब आएगा जब कोई डिफ़ॉल्ट करेगा, या तो कोई डिफ़ॉल्ट करता है या कोई पैसे जल्दी दे देता है। जो जल्दी दे देता है उसका तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट करता है उसके शेयर फॉरफिट कर। पढ़ो, अशोक जिसको 500 शेयर मिले थे फेल टू पे बोथ दी कॉल। इसको 500 शेयर मिले थे, इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी और सेकंड कॉल भी पे। अब पढ़ना, इसके शेयर फॉरफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पढ़ो, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर क्या हो गए और दोबारा क्या हो गए, री इशू कितने में हुए, 9 रुपए में। कल सब समझाया था फॉरफिचर के बाद री इशू की क्या एंट्री होती है। करें जनरल एंट्री। सबसे पहले बच्चों, जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो फर्स्ट कॉल में होगा और सेकंड कॉल में होगा। नाउ चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, आपको कॉल सिनेरियो खोलना है कि नहीं खोलना। दोनों ऑप्शन मैंने खुले रखे हैं, खोलना हो खोलो, ना नहीं तो मत खोलो। फॉरफिचर ना हो रहे हो तो खोल लिया करो, फॉरफिचर हो रहे हो तो मत खोला करो। फॉरफिचर हो रहे हो ना तो कॉल सिनेरियो मत खोला करो, उसमें तुम्हारा काम मुश्किल होगा। थोड़ा मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ कॉल सिनेरियो खोल दिया और वहाँ बंद करने का याद नहीं रहा तो एंट्री में गड़बड़ हो सकती है। बाकी चॉइस मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये CBSE ने 2 ऑप्शन देकर हमें कंफ्यूज कर दिया। ये स्ट्रक रहते ना कि खोलना ही है तो फिर हम हर बार अकाउंट खोलते, और ये स्ट्रक रहते नहीं खोलना है तो हम हमेशा अकाउंट नहीं खोलते। अब आप लोगों के लिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि वट एवर प्रैक्टिस यू आर फॉलोइंग, फॉलो इट इन ऑल दी क्वेश्चंस, ताकि वहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन ना हो। हाथ जम जाता है ना तो फिर वही काम होता है। अगर यहाँ से ये प्रैक्टिस जमा लोगे कि हम तो हमेशा खोलेंगे तो फिर खोलना, नहीं तो फिर नहीं खोलना, जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल। कितने शेयर है, 30,000। एप्लीकेशन कितने का है, 3 का। 30 × 3 90,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉट। कितने का अलॉटमेंट भी, 3 का। 30 × 3 90। इधर भी इधर भी इधर भी 90। अब कॉल में मजा आएगा क्योंकि कॉल भी पे नहीं होगी, सेकंड कॉल भी पे नहीं होगी। क्या करना है अपन, क्या प्रैक्टिस फॉलो करें, खोलें कॉल सिनेरियो की ना खोलें, ना खोलें, खोलें। ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, एक ही चीज़ होगी। मेरा भाई क्या करेगा, चलो देखते हैं। अभी पहले कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट। ना खोलने में क्या है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। जैसे अभी हो रही है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अब होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कितने शेयर है, 30,000। कॉल 2 रुपए की है तो यहाँ कितने आएंगे, लेकिन बैंक में 60 नहीं आएंगे क्योंकि रिसीव पूरे। अशोक पैसे नहीं देगा। अशोक कितने शेयर है अशोक के पास, 500। कॉल कितने की है, 500 को 2 से करेंगे कितने होंगे, तो 60 में से 1,000 रिसीव नहीं हुआ, 59। अब इसका देख लो, इसने खोला है नहीं खोला। अब अपन एक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, जब फॉरफिट हो रहा होगा तो नहीं खोलेंगे, फॉरफिट नहीं हो रहा होगा जो आगे इजी वाले क्वेश्चन थे वहाँ खोल लेंगे। ठीक है, और तुम्हें चाहिए हो तो दोनों में खोल लेना, जिसको जैसे सही लगे। हाँ आर्यन बाबू, खोलने में प्रॉब्लम ये है बेटा कि एक तो इन एंट्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये जैसी चल रही है वैसी चलेगी, बस अमाउंट में फ़र्क आता है। और दूसरा यहाँ है कि यहाँ कॉल सिनेरियो तूने डेबिट किया है तो वहाँ तू कॉल सिनेरियो क्रेडिट करेगा, तो तू फर्स्ट कॉल वाला भी क्रेडिट करेगा, सेकंड कॉल वाला भी क्रेडिट करेगा, और अलॉटमेंट नहीं दी तो अलॉटमेंट वाला भी क्रेडिट करेगा। तो तीनों के अमाउंट को सम अप करके डालना है तुझे बस। तो वो बस याद रखने वाली चीज़ है, तुम्हें याद रह जाता हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग जब 30-40 क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या सही लग रहा है बस। ठीक है, देखो अब 8 हो गई, अब 9 किसकी होती है, सेकंड कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री क्या है, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितने शेयर है, अरे सेकंड कॉल 2 रुपए की है तो वही 60,000
और रिसीव करेंगे, क्योंकि वही अशोक पैसे नहीं देगा। यहाँ तक तो हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। अब आज नया पढ़ेंगे, इसके शेयर को क्या कर लेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में लिखते हैं जो नहीं आते। क्या नहीं आया, टू शेयर, और क्या नहीं आया, और जो आ गया वो मैंने कहा था शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। ऐसे ही याद रखना जैसे पढ़ाया है, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। फेस वैल्यू 10 रुपये है, कॉल्ड अप भी पूरे 10 रुपये है, और शेयर कितने हैं 500 इंटू 10, और कॉल 1000 की पे नहीं करी थी। ये भी कितने की पे नहीं करी थी, एक और एक 5 में से 2 गए 3000। हप्पा आर्यन बाबू, अगर यहाँ कॉल सिग्नेचर खोला होता तो यहाँ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की जगह क्या लिखता, कॉल सिग्नेचर, और 1000 की जगह डायरेक्ट होता। मैंने दोनों ट्रीटमेंट बता दिए हैं। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, दोनों में नंबर मिलेंगे जैसे तुम्हें अच्छा लगे। क्यों कंफ्यूज हो मैम, ठीक है। कौन सा कॉल सिग्नेचर, हाँ खोलो ना, जो अच्छा लगे वो खोलो, ठीक है। नहीं, गलत होने के चांस नहीं है। अब ये तो याद रहेगा ही कि उसने पैसे नहीं दिए तो बैंक में कम पैसा जाएगा, ठीक है। अब इन शेयर्स को मैं जब्त करके फॉरफिट करके री इशू करूँगा। अब मैं री इशू करूँगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने आपको 10 की चीज़ कितने में दी है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए मैंने कहा है फॉरफीचर लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक बार में री इशू हो गए। कितने शेयर थे 500, कितने में दिया 10 रुपये में, 10 का है 9 रुपये में दिया, तो 500 को 10 से करेंगे 5000, और 9 रुपये में दिया तो 500 को 9 से करेंगे, और 1 रुपये का डिस्काउंट 500। अब मैंने आपको कहा था कि जब सारे शेयर री इशू हो जाए तो जो फॉरफीचर में पैसा पड़ा हुआ है उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देना। कहाँ डाल देना, ये लास्ट एंट्री अगर आप करना भूल गए तो नंबर कटेंगे, क्योंकि इसका बोला नहीं है, हमें डालना है। कितना पैसा है फॉरफीचर में 3000, डिस्काउंट देने में कितने चले गए 3000 में से 500 गए 2500 से लास्ट एंट्री हो रही होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या हो रही होगी बेटा, तू भी बहुत दिन में आया है, कहाँ था, हो गए, आप कब होंगे वापस। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 2500 से एंट्री हो गई 2500 से। एक बात मैंने इसमें और बताई थी, वैसे तो इसमें काम नहीं आई लेकिन आगे काम आएगी। अगर 500 में से मैंने 200 ही री इशू किए होते तो मैं कैपिटल रिजर्व में जो पैसा डालूंगा वो डिवाइड करके डालूंगा। कैसे डिवाइड करके, कि 3000 का प्रॉफिट है, वो कितने शेयर पे है 500, तो अगर मैंने 300 ही री इशू किए होते तो मल्टीप्लाई बाय 300, तो 300 से करोगे तो ये 1800 आएगा। कितना आएगा, फिर मैं 1800 ही डालता, लेकिन 1800 में जैसे मैंने 3000 में से डिस्काउंट माइनस किया, ऐसे मैं 1800 में से भी डिस्काउंट माइनस करता, तो 1800 में से 500 माइनस होते, कितने बचते, तो कैपिटल रिजर्व में सिर्फ कितने जाते हैं 1300। एक सिली मिस्टेक भी हो सकती है इसमें, 3000 को पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है। बच्चे माइनस करके भी डिवाइड कर देते हैं, ये मैंने अक्सर टेस्टों में ऑब्जर्व किया है। 3000 में से पहले 500 माइनस कर देते हैं, फिर 2500 को डिवाइड करते हैं, ये सबको याद रहता है, ये मैंने अक्सर देखा है। जहाँ वो क्वेश्चन में बोलेगा ना 500 में से 300 री इशू करने हैं, तो ये तो सबको याद रहेगा, डिवाइड करना है 500 से, मल्टीप्लाई करना है 300 से, लेकिन ये गलती कर देते हैं। तो बोलो एक बार मेरे साथ, पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है। 2-3 बार और बोल दो, पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है, पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है, पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है। ये गड़बड़ मत करना। चलो 27 बिल्कुल सिंपल है। 29 पे आओ, 28 तुम लोग होमवर्क में करना, 29 पे आओ। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और सुन लो, वैसे तो आएगी सब चीज़ें, लेकिन जब आएगी तब तुम्हें ये ना लगे कि क्या हो रहा है। एक सवाल का जवाब दो मुझे, तू बताना गणेशम,
अगर तूने मुझे, तू ही बताना, तूने मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं करी तो मैं सेकंड कॉल तक रुकूं या फर्स्ट कॉल के बाद भी तेरे शेयर फॉरफिट कर लूं? क्या लगता है लॉजिकली? मतलब जैसे मैं हूं उतावले किस्म का आदमी, कैसा आदमी हूं मैं? उतावले किस्म का, मेरे में पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने फर्स्ट कॉल मंगाई, जहां तूने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दी, मैंने तेरे को पकड़ा, ला शेयर वापस दे, या सेकंड कॉल तक रुकूं? रुकना पड़ेगा। हाँ, सेकंड कॉल में, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? तो जितने की कॉल होगी उतने ही मंगाऊंगा, ज़्यादा क्या मंगा लो। सेकंड कॉल 2 रुपये की, 2 रुपये की मंगाऊंगा, 3 रुपये की। अब जैसे ऐसे पैसे आने हैं, एप्लीकेशन पे आने हैं 3, अलॉटमेंट पे आने हैं 4, फर्स्ट कॉल पे आना है 1 रुपया और सेकंड कॉल पे आने हैं 2 रुपये। 4 और 3 7 और ये हो गए ना 10। तूने ये पे कर दी, सवाल का जवाब दे मुझे, ये भी तूने पे कर दी, ये तूने पे नहीं करी, तो मैं यहाँ तक जाऊँ या इसी पॉइंट पे फॉरफिट कर लूँ? ये तेरे से मैं पूछ रहा हूँ। मतलब उसी पॉइंट पे फॉरफिट कर सकता हूँ क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ कर सकता हूँ। हाँ क्या कह रहा है तू? कर सकता हूँ। तू बोल गुरदीप, कर सकता हूँ ऐसे? तू बोल। वार्निंग तो मैं हर केस में दूंगा, बिना वार्निंग के तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं। वो तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, वो तो मैं दूंगा। फिर वार्निंग देकर 14 दिन का नोटिस दिया मैंने, 14 दिन में उसने पैसे नहीं दिए, अब क्या करूँ? सेकंड कॉल तक रुकूँ या कर लूँ? कर सकता हूँ। किसी का कोई और व्यू? आर्यन का कुछ और व्यू लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, फॉरफिट इस पॉइंट पे ही करूँगा। एक और दे दूँ उसे। तू कह रहा है ना ऑप्शन दे दूँ, तो मैं ऑप्शन दूँ ना दूँ ये भी तो मेरी मर्जी है। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं तो नहीं दे रहा ऑप्शन, मैं तो फर्स्ट कॉल के बाद ही करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कर सकता हूँ क्या मैं कौन हूँ? कंपनी कर सकती है, कंपनी ऐसा। सेकंड कॉल तक लिखने की, रुकने की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन। उस केस में एंट्री में क्या फर्क आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पैसे आ चुके हैं ये तो तुम्हें पढ़ाया ही मैंने, 2 शेयर। अब शेयर कैपिटल में मेरी वो हिंदी वाली बात याद रखना, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप, फेस वैल्यू 10 रुपए है, कॉल्ड अप सिर्फ यहां तक ही है, 4 और 3 7 और 1 8। तो शेयर कैपिटल में कितने डालोगे आप? और इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी तो फर्स्ट कॉल में कितने डालोगे? 7 रुपए। किस में डालोगे? गलती से तुमने यहाँ 8 की जगह कितने डाल दिए होते हैं तो यहाँ तो 1 ही जाता, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर से कितने लिख देते तुम, और वहीं पे फैल जाता राय का। इसलिए मैंने कहा है जो चीज़ मैंने लिखाई है, जो चीज़ मैंने कंसेप्ट में बताई है, जिसने कंसेप्ट नहीं देखे, कुछ भी चूक कर गए तो आगे के क्वेश्चनों में भारी पड़ सकता है। जो बताया है, जैसे बताया है वैसे के वैसे आंख बंद करके उतार लेना। फेस वैल्यू का होल्ड अप, फेस वैल्यू 10 है। अब जब मैंने मंगाए ही 8 है तो शेयर कैपिटल में डेबिट भी कितने करूंगा? ना कि पूरे। तो 2 चीजें हमने सीखी। हो सकता है कि शेयर बीच में से ही फॉरफिट हो जाए, और उस केस में फोरफीचर की एंट्री में फर्क आएगा। किस में फर्क आएगा? ऐसा होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो आगे आओ। 29, ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे। इलस्ट्रेशन नंबर 29, ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 शेयर एट द रेट कितने का? एक है 100 रुपीज़ का। समरी बनाई लिया करो। एप्लीकेशन पे कितने पैसे आने हैं? 50। अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 25। और फर्स्ट कॉल पे भी कितने आने हैं? सॉरी, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 50। और ये सेकेंड कॉल हो गई, ये फर्स्ट कॉल हो गई, और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिलाकर कितने मंगा लिए हमने? मैंने आपको कहा था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में आए तो अकाउंट में भी साथ में लिखना। जैसे आप पहली एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसकी जगह हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट, बट दैट इज द डिफरेंट। ठीक है, आगे देखो, एक मेंबर जिसके पास 400 शेयर थे डिडंट पे सेकंड कॉल। 400 शेयर थे किसी के पास, उसने हमें सेकंड कॉल पे, नाम से कोई मतलब नहीं है, मोहन हो राम हो, क्योंकि एंट्री में नाम वाम देखो, और शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसके शेयर हमने क्या कर लिए फॉरफिट। इसमें से हमने ये फॉरफिट करे, इसमें से हमने 300 ही रीइशू करे, याद रखना पूरे रीइशू, बोलो एक बार, जितने रीइशू करे हैं उतना ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। वापस बोलो, पहले डिवाइड फिर माइनस, बोलो बोलो, गड़बड़ नहीं करोगे ना। 400 की जगह कितने रीइशू हुए हैं, तो कैपिटल रिजर्व में भी 300 शेयर का ही जाएगा, पूरा पैसा कितने में रीइशू हुए हैं, दिस शेयर आर रीइशू एट 80, कितने में रीइशू हुए हैं 80 रुपए में। पास जनरल एंट्री, प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें अकाउंट भी बना रहा है, जिसने एंट्री कर ली उसके अकाउंट बनाने में क्या है, एंट्री है, जो कुछ है वो कर ली तो अकाउंट। याद है ना लेजर कैसे बनता है, लेजर डेबिट वाली चीज डेबिट, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा, बस लेजर वेजर तो बना ही लेंगे। करें एंट्री करते हैं, बमा बम एंट्री खींच दो सारी, करो पहली एंट्री करो, बोलो एप्लीकेशन एंड कितने शेयर है 10,000, एप्लीकेशन कितने का है 10,000 इंटू 50 5 लाख। और अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ भी कितने होंगे कितने होंगे। अब कॉल ड्यू करूँ, याद रखना इसने सेकंड कॉल नहीं दी है, कौन सी कॉल नहीं दी है, फर्स्ट कॉल तो दे दी है, तो अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करो। अलॉटमेंट की मत करना, अलॉटमेंट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट फर्स्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने शेयर है वही 10,000, कॉल कितने की 25, 10,000 को 25 से करो, इधर भी कितने आएंगे, इधर भी कितने आएंगे, इधर भी कितने आएंगे, कितने आएंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल में किसी ने डिफॉल्ट, जो भी डिफॉल्ट हुआ है सेकंड कॉल पे, सेकंड कॉल पे हुआ है, कौन से कॉल पे हुआ है सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल ड्यू करूं, ड्यू करो, शेयर सेकंड कॉल लिखूं फाइनल कॉल लिखूं, अरे कुछ भी लिख दो तुम्हारी एसएस, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, और अब रिसीव करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और कॉल सी लेजर खोलना हो तो डेबिट में आ लिया खोल देना, बुरा मत मानना बेटा, ठीक है। 10,000 इंटू 25 कितने होंगे 2.5 लाख, कितने होंगे 25 का ही है ना, ये भी 25 का ही है। अब एक जना पैसे नहीं देगा जिसके पास 400 शेयर है, कितने शेयर है, ओ भूला बीच में, यहीं रहो, ज़्यादा लंबी नहीं है क्लास, 3-4 घंटे की नहीं है। चलो कितने शेयर हैं 400 और 25 रुपये नहीं दिए, 25 इंटू 400 और पीछे 2 जीरो और, तो 10,000 रुपये का डिफॉल्ट हुआ है। कितना डिफॉल्ट हुआ है, तो 2.5 लाख में से 10,000 गए, 2 लाख। तो याद रखना हमने कॉल को ड्यू कराया 2.5 लाख से, लेकिन रिसीव हुए हैं 2,40। यहाँ तक देख लो 2,40 तक एंट्री हो रही है बराबर, ठीक है। यहाँ तक कोई गलती नहीं करेगा, अरे गलती तो आगे भी नहीं करेंगे, एंट्री में तो जीत लेंगे अपन जंग, ठीक है। हो गई है, अब फॉरफिट करो, फॉरफिट करेंगे अपन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या पैसे नहीं दिए इसने सेकंड कॉल, तो टू शेयर, मैंने वहाँ फाइनल कॉल लिखा था तो यहाँ भी क्या लिखना आलिया, यहाँ कॉल सिनेरियो खोला होता तो यहाँ क्या लिखता, गड़बड़ मत करना, ऐसा मत करना वहाँ खोल दो यहाँ बंद ना करो, यहाँ फाइनल कॉल ही लिख दो, ठीक है। चलो, और जो पैसे आ चुके हैं टू शेयर और फीचर, शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू का कॉल्ड अप, बार बार बोलना इस चीज को, फेस वैल्यू 100 रुपए है, कॉल्ड अप भी पूरे 100 रुपए ही है, बीच में से फॉरफिट, कॉल्ड अप भी पूरे 100 ही है, तो 400 इंटू 100, 400 इंटू 100 कितने होंगे 40,
और 10 इसने पे नहीं करे तो यहाँ कितने आएंगे, और 30,000 कहाँ चले जाएंगे, फॉरफीचर। कहाँ चले जाएंगे? अच्छा देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा किसी के साथ हो तो कितनी बुरी पिक्चर बने उसकी। 40 में से उसने सिर्फ 10 नहीं दिए, 30 दे चुका है वो, और अब उसके हाथ से शेयर भी चले गए और उसके 30,000 रुपये भी चले गए। प्रैक्टिकली कितना बुरा। इससे अच्छा वो कहीं से भी उधार सुधार लेके 10,000 दे दे और अपने शेयर को जब्त होने से बचा ले। ठीक है, करें? ये तो हो गया, ये हो गया। अब फॉरफिट रीइशू करूँ, फॉरफिट हो गए, अब क्या करूँ? रीइशू करूँगा। रीइशू कितने में कर रहा हूँ? 80 में। तो 20 रुपये का क्या है? डिस्काउंट नहीं लिखते, लेकिन क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर। क्या कर रहे हैं? और 2 शेयर कैपिटल। सामने देखना, रीइशू सिर्फ कितने करे हैं? शेयर कैपिटल में तो पूरे 100 जाएंगे, 300 × 100। बैंक में जाएंगे जो रिसीव हुए हैं, रिसीव 80 हुए हैं, 300 × 80 24,000, और 6,000 फॉरफीचर में चले जाएंगे, डिस्काउंट। अब लास्ट एंट्री करेंगे, 9th एंट्री, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन कैपिटल रिजर्व में डिवाइड करेंगे। देखो आपके पास फॉरफीचर में थे 30,000, यहाँ देखो कितने थे? ये कोई बहुत महान काम नहीं कर रहा मैं, बहुत सिंपल चीज है। 30,000 का प्रॉफिट अगर मुझे 400 कचौरी पे हुआ है तो 300 कचौरी पे कितना होगा? डिवाइड बाय 400 × 300। मैंने कहीं पर 30,000 रुपये कमाए। कितनी कचौरियों से कमाए? 400 कचौरी से। अब मुझे देखना है 300 पे कितने कमाए होते हैं, तो डिवाइड बाय 400 नहीं, डक्टिंग चला दो, डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 300। करो इसको, 2 0 से 2 0, 4 से इसको काटो, शायद 7,500 आएगा ये। 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, और 7.5 को 3 से करोगे तो 22,500 आएगा। कितना आएगा? पहले डिवाइड करना है, अब माइनस करना है। डिस्काउंट में कितने चले गए? 6। तो 22 में से 6 गए, कितने बचे? 16,000। देख लो लास्ट एंट्री 16,000। लास्ट एंट्री डिपेंड करेगी आपने सारी एंट्री सही करी है कि नहीं। ठीक है, हाँ तो चला दो इसको। इसमें भी कुछ नाटक हो रहे थे सुबह, देख लो एक बार चला के। ठीक है, कितने हो गए? 6,000। 16,500। देखो 16,500 से हो रही है। हाँ खन्ना क्या देख रही है बेटा? 8 कौन सी एंट्री? ये तो रीइशू की एंट्री है। तू किसी को शेयर दोबारा रीइशू करेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तू आई थी लास्ट क्लास में, पैसा तो आएगा, आई थी। बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया है क्योंकि मैंने तेरे को 100 की चीज़ 80 में दी है, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। लेकिन डिस्काउंट की जगह फॉरफीचर लिखेंगे। लास्ट क्लास में बताया था फॉरफीचर क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको डिस्काउंट नहीं दिया है मैंने, मेरे पास तो ऑलरेडी फॉरफीचर में पैसा पड़ा हुआ था क्योंकि मैं उसके 30,000 रुपये खा चुका हूँ, तो मेरे पास तो ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो मैं उस प्रॉफिट में से ही इस डिस्काउंट को कंपनसेट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट की जगह क्या लिखा? फॉरफीचर। और 2 शेयर कैपिटल, शेयर दूंगा तो नीचे शेयर कैपिटल आएगा। अमाउंट सुन ले, 300 शेयर थे, 100 रुपये का था, तो यहाँ आ गए 30,000 दिया मैंने, 80 में है तो 300 × 80 24,000, और 6,000 डिस्काउंट इसमें चला गया। 20 रुपये का डिस्काउंट है, 300 × 20 6,000, 30 में से 24 जाएंगे तो भी 6,000, और 300 × 20 करेंगे तो भी 6,000। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत रहे, डाउट पूछ, डाउट क्या है। एंट्री को मैं 4 बार भी बोलूँगा तो वापस यही बोलूँगा, तेरा डाउट क्या है ये बता। कौन सा अमाउंट? 30,000, 300 शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का है, 300 × 100 क्या? 80 में तो मैंने तुझे दिया है, चीज़ तो वो 100 की ही है। शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू जाती है, मैंने तेरे को कितने में दिया उससे मतलब नहीं है। अगर आज मैंने तेरे को ये 100 की जगह 150 में दिया होता तो भी मैं यहाँ तो 100 ही लिखता और 50 रुपये नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखता।
शेयर कैपिटल में बोलो एक बार, हमेशा फेस वैल्यू जाती है। क्या जाती है? शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाती है? आज मैं 100 की चीज मार्केट में 1 करोड़ में भी दूं ना तो भी शेयर कैपिटल में तो 100 रुपए ही जाएंगे। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। चलो, हाँ गणेश कुछ पूछ रहा है? पक्का? अब एक है ना क्रॉस चीज हमेशा करना, इसमें तो बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन एक क्रॉस चेक हमेशा करना। देखो 4 फीचर में 30 थे, 6 डिस्काउंट देने में चले गए, कितने बचे? 24 में से 16.5 कैपिटल रिजर्व में चले गए, तो 24 में से 16.5 हटाओ, 24 में से 16 गए, 8 और 5 7.5 बचे। कितने बचे? ये 7,500 जो 4 फीचर में बचे हैं ये बैलेंस शीट में ऐड होंगे। बोलो 7,500 जो 4 फीचर में बचे हैं ये बैलेंस शीट में ऐड होंगे। हर बार हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखना, ताकि जब कभी बैलेंस शीट बनाने को आए, क्योंकि आपके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पढ़ाया था मैंने कि शेयर 4 फीचर ऐड होता है, तो वो यही वाला है। अब अगर मान लो मैं पूरे शेयर री इशू कर देता तो ये 30,000 पूरे कैपिटल रिजर्व में चले जाते, फिर पूरे कैपिटल रिजर्व में चले जाते तो शेयर 4 फीचर पे कुछ बचता ही नहीं, और कुछ नहीं बचता तो बैलेंस शीट में भी कुछ नहीं आता। तो याद रखना 4 फीचर का जो बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस शीट में आता है। तो किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी हो तो 4 फीचर का बैलेंस ऐसे निकालना है तुम्हें। एक बार फिर बोल रहा हूँ, शेयर 4 फीचर का, बोलो शेयर 4 फीचर का जो बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड होता है। और शेयर 4 फीचर का वो हिस्सा जो री इशू हो जाता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। एक क्वेश्चन और देखो, लेजर तो बना लोगे यार, लेजर में क्या है? लेजर भी बनाऊं क्या? एंट्री कर ली तुमने तो डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, और क्या है? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 30, संगीता लिमिटेड। अब वापस से प्रोराटा आ गया, थोड़ा बोलना नहीं देगा ये कुछ भी। संगीता लिमिटेड, याद रखना प्रोराटा वाले स्लैब में से अगर कोई पैसे ना दे तो वो इस किताब का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्रोराटा वाले स्लैब में अगर कोई पैसे ना दे तो वो, इस किताब का तो नहीं बोलूँगा, हाँ इस कंपनी वाली किताब का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसमें एक वर्किंग नोट बनेगा, फिर सॉल्व होगा। वो क्वेश्चन 55 के बाद आएंगे। तो अभी याद रखना कोई भी क्वेश्चन होंगे ना तो प्रोराटा होगा या 4 फीचर होगा। जब दोनों एक साथ आ जाएंगे और जब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं देगा, प्रोराटा में पैसे नहीं देगा, तो फिर उसका एक वर्किंग नोट बनेगा। वो वर्किंग नोट हम लोग आगे चल के बनाएंगे। वो हमारा तीसरा फेज़ है। मैंने कहा था ना मैं 3 फेज़ में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट फेज़ में पूरा बेसिक एंट्री बता दिया, कल सेकंड फेज़ था जिसमें मैंने तुम्हें 4 फीचर री इशू बता दिया, और थर्ड फेज़ आएगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा और 4 फीचर भी होगा, और वहाँ ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है। संगीता लिमिटेड ने 60,000 शेयर इशू करे हैं, एक शेयर 10 रुपये का है। जल्दी देखो 60,000 शेयर, एक शेयर कितने का है? 10 का। पैसे कैसे आने थे? एप्लीकेशन पे आने थे 2 रुपये, और अलॉटमेंट में कितने आने थे? 3 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे कितने आने थे? 5 रुपये। 3 और 2 5 और 5 10। एप्लीकेशन 92 की आई है। स्लैब बनाओ, एक अप्लाइड और एक अलॉटेड। 40 को हमने दिए हैं फुल, मतलब 40। 50 को हमने 40% दिए हैं, तो 50 का 40% कितना होता है? 20,000। और 2,000 को हमने नील दिए हैं, तो 2,000 को दे दो 0, नील। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करो, बढ़िया क्वेश्चन है। अलॉटमेंट पे हमें 1,08,000 रिसीव हुआ है, और कॉल पे हमें 2.5 लाख रिसीव हुआ है। अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ है? 1,08,000, और कॉल पे हमें कितना रिसीव हुआ है? 2.5 लाख। 2.5 लाख ही लिखा हुआ है ना। ये क्वेश्चन कंटिन्यू सैंपल पेपर में आ रहा था पहले 3-4 साल तक। क्वेश्चन एग्जाम में एक बार भी नहीं आया है। ये सारे डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि शेयर फॉरफिट कर लेंगे। डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि शेयर क्या कर लेंगे? अब आप फॉरफिट किसको करोगे? शेयर तो गिवन ही नहीं है इसमें। जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था ना, 400 शेयर ने पैसे नहीं दिए। पढ़ो इसमें ऐसा कुछ गिवन है?
यही इसीलिए बस इंपॉर्टेंट लगाया है। इसमें ये गिवन नहीं है कि किसके शेयर फॉरफिट करने हैं, वो हम लोग लॉजिक से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लॉजिक से। करें इसको सॉल्व। चलो, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आरा टेढ़ा दिख जाए तो पहले बेसिक्स से मत हटना, बेसिक्स हमेशा याद रखना। ये स्लैब तो क्वेश्चन में बना हुआ ही था, सामने देखो। एक वो भी लिख लो, एक क्या गिवन था, अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ है? 1,08,000। और कॉल पे कितना रिसीव हुआ है? 2.5 लाख। सामने देखो। अब कहीं मत देखो, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी, अब क्वेश्चन में देखने की भी जरूरत नहीं है। अब बस आंसर को चेक करना। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 92 की आई है, पहली एंट्री हमेशा 92। गणेश इधर देख ले भाई, इधर देख ले। एप्लीकेशन कितने की आई है? 92। 60 से कोई मतलब नहीं, अभी पहली एंट्री में 92 इंटू एप्लीकेशन 2 रुपये का है, तो 92 इंटू 2 1,84,000। 1,84,000। ठीक है, तो कितने दिन में आया बेटा? 10 दिन में। तो तेरे को कुछ याद है कंपनी के बारे में? क्यों आया फिर? तो तू क्या सिर्फ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा? अरे कुछ पढ़नी नहीं है, मत आया करो ना, ना देखो तो कंप्लीट करके आया करो। चेहरे से ही पता चल जाता है किसको क्या समझ में आ रहा है। ऐसे ही बैठा हुआ है फालतू, अच्छे से देख के आता। वो हलवा होगा, ये 25 नंबर का टॉपिक है, 25 नंबर की कंपनी है। गवारों को समझा समझा के थक गया स्कूल, क्या ही बोलूँ रोज़। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो होती ही है। अब मैंने आपको कहा था जिनकी एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है उनका पैसा आप किस में डालोगे? अलॉटमेंट। और जिनको आपने एक भी शेयर नहीं दिया उनको आप रिफंड कर दोगे, तो 2। और आप अलॉटमेंट की जगह कॉल में भी डाल सकते हो, वो चेक करना है हमें। पहले ये अकाउंट 184 से खुला है, बंद भी कितने से होगा? 184 से। याद रखना, पहली एंट्री हमेशा 92 से करना। अभी तो इसके बहुत कम क्वेश्चन किए, अभी तो और आएंगे, बहुत आएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी भुआ बम। सब में यही करना है, जितनी एप्लीकेशन आई है उतने से करना है पहली एंट्री। अब शेयर कैपिटल में मैंने तुम्हें बोला था कि जितने शेयर आपने इशू करे ना उतने से ही एंट्री करना। कितने इशू करे आपने? 60। और एप्लीकेशन आपकी 2 रुपये की है, तो 60 को 2 से करो, 1,20। बैंक में जाएगा जो शेयर रिफंड हो रहे हैं, 2000 शेयर है, ये रिफंड हो रहे हैं। 2000 इंटू 2 एप्लीकेशन, 4000 रिफंड हो रहे हैं। अब बचे 60,000, तो आप 60,000 किस में डाल दोगे? अलग। लेकिन ऐसे नहीं डालोगे, चेक करोगे। चेक कैसे करेंगे? वर्किंग नोट 1 पहले देखेंगे एक्सेस कितना आया। क्या कितना आया? एक्सेस में फुल वाला नहीं देखना, नील वाला नहीं देखना, सिर्फ प्रो राटा वाला देखना है। फुल वाले को हमने पूरे शेयर दे दिए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। नील वालों को हमने पूरे पैसे रिटर्न कर दिए, उनसे भी हमें कोई मतलब नहीं है। फुल वाला नहीं देखना, नील वाला। अब ये 50 को हमने 20 दिए हैं, तो 50 माइनस 20, 30,000 शेयर को कम दिए। और ये 30,000 शेयर को हमें कितने रुपए देने हैं? तो 2 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। 30 इंटू 2 कितने होते हैं? तो 60 तो दिख ही रहा है, यहाँ 60 आए हैं। लेकिन वो 60,000 हम पूरे अलॉटमेंट में नहीं डालेंगे। हाँ बताओ विनय, अब हमें ये देखना है कि ये 60,000 अलॉटमेंट में जाए कि ना जाए, तो चेक कैसे करेंगे? खड़े हो जाओ। हाँ, पूरा अमाउंट ही अलॉटमेंट में जाएगा। हाँ, खड़ा हो, खड़ा हो। वेरी गुड बेटा, अधूरी बात याद मत रखा करो। मैंने ये कहा था कॉल में तभी डालना जब क्वेश्चन में बोला हो, लेकिन चेक तो हर बार ही करना है। और वो कैसे करना है? अलॉटेड को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके। फुल नहीं देखना, नील नहीं देखना। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 20। अलॉटमेंट मनी कितने की है? एग्जैक्ट 60 ही आ रहा है ये, तो मैं अलॉटमेंट में कितने डालूंगा? 60। अब अगर ये 60 की जगह मल्टीप्लाई करने पर 50 आ जाता
तो मैं अलॉटमेंट में सिर्फ 50 ही डालता, 60 नहीं डालता, और 10,000 रिफंड कर देता। क्या कर देता? क्योंकि इसमें कॉल में डालने को, तो कॉल में डालने को बोला होता तो कॉल में अभी तो पूरे 60 डाल सकता हूँ, तो अब अलॉटमेंट में कितने डाल दो? 60। ये चीज़ बराबर याद रखना, चेक करने वाली। और यहाँ लिख देना लेस मैक्सिमम अमाउंट जो अलॉटमेंट में जा सकता है वो कितना जाएगा? 20,000। शेयर 20,000 है, अलॉटमेंट कितने का है? 3 का, तो 20 × 3 कितने होते हैं? तो अब जो एक्सेस बचा, इसको मैं नाम दे देता हूँ नेट एक्सेस, वो कितना बचा? निल। अगर ये निल नहीं बचता, 10,000 बचता, 20,000 बचता, तो मैं उसको कहाँ डाल देता? बैंक। कहाँ डालता? और कॉल में डालने को बोला होता तो कॉल में डालता। अभी कुछ नहीं बोला है तो बैंक में। अभी तो खैर बचा भी नहीं, अभी तो खैर बचा भी नहीं। याद रखना, चेक करते वक्त हम लोग फुल वाला स्लैब नहीं देखेंगे, निल वाला स्लैब नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रो राटा वाला स्लैब देखेंगे। क्या देखेंगे? इसको रटना मत, एकदम लॉजिकल वे में समझना। आपने मुझसे मांगे 50,000 शेयर, मैंने आपको दिए 20,000 शेयर, मैंने आपको 30,000 शेयर कम दिए। उन 30,000 शेयर पे आप मुझे ऑलरेडी एप्लीकेशन पे कर चुके थे, क्योंकि अभी एप्लीकेशन की बात चल रही है। तो 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। तो मेरे पास आपका 60,000 रुपया सेफ पड़ा हुआ है। अब मैं वो 60,000 रुपये अलॉटमेंट में डालना चाहता हूँ, तो मैं अलॉटमेंट में उतने ही डालूंगा जितने डाल सकता हूँ। कितने डाल सकता हूँ? शेयर कितने हैं? 20,000। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपये का। 20 को 3 से करूँ कितना आता है? 60। तो मैंने 60 ही डाला। अब अगर ये मल्टीप्लाई करने में 50 आता तो मैं 50 डालता, मल्टीप्लाई करने पे 40 आते मैं 40 डालता, मल्टीप्लाई करने पे 10 आता तो मैं 10,000 डालता। बाकी के पैसे मैं अलॉटमेंट में नहीं डालता, बाकी के पैसे मैं कॉल में डालता। और अगर कॉल के लिए क्वेश्चन में कुछ ना बोला होता तो बैंक में डालता। सेकेंड एंट्री में दिमाग लगाना है, बाकी सब सिंपल होगा। यहाँ देखो, अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट टू, तू बता बेटा क्या नाम है तेरा? कृष्णा? अरे क्रिश। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एंट्री होती है। अमाउंट बता इसमें कैसे लूँगा? अरे बहुत सिंपल है भाई, अलॉटमेंट में एंट्री करनी है, ड्यू करना है, क्या अमाउंट लूँ? कितनी है अलॉटमेंट की मनी? 6 तो कोई अमाउंट ही नहीं है। बोल बेटा। वेरी गुड। कितने शेयर है? ऑफिस में आना भी क्लास के बाद। शेयर कितने हैं? 60,000। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपये। 60 को 3 से करो, अब रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। 180 है, लेकिन 180 में से 60 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 120। और यहीं पर ट्विस्ट है, एंट्री 120 से मत करना, 1.8 से करना, क्योंकि उसने बोला है कि अलॉटमेंट में रिसीव ही कितना हुआ है? 1.8। तो अब हम लोग अब निकालेंगे कि कितने शेयर फॉरफिट करने हैं। वर्किंग नोट 2, नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालूंगा? इधर देखो, आपके पास आने चाहिए थे 120। कितने आने चाहिए थे? वैसे तो 180 आने चाहिए थे, लेकिन 180 में से 60 आ चुके हैं, तो कितने आने चाहिए थे? लेकिन 120 में से आपके पास आए कितने हैं? तो आपको डिफॉल्ट कितने का हुआ? बोलो कितने का हुआ? ये 12,000 का डिफॉल्ट एप्लीकेशन पे हुआ, अलॉटमेंट पे हुआ कि कॉल पे हुआ? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? तो अगर मैं 12,000 को 3 से करूँ तो कितने आएंगे? 4,000। तो मेरे शेयर्स कितने फॉरफिट होंगे? ये क्वेश्चन में गिवन, ये हमने निकाल लिया। उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। जैसे अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, भावेश जवाब देना। मेरे को 50,000 रुपये का नुकसान हुआ, मेरे बच्चे फीस खा के भग गए, मेरी फ़ीस है 10,000 रुपये और मुझे नुकसान हुआ 50,000 रुपये का, तो कितने बच्चों ने मुझे फ़ीस नहीं दी? 5 बच्चों। कितने बच्चों ने? कैसे निकाला होगा? 5। 50,000 डिवाइड बाय 10,000 कितने आए? मैंने यहाँ पे यही किया। मेरे को कितना नुकसान हुआ? 12,000।
अलॉटमेंट थी कितने की? तो कितने शेयर्स ने मेरे पैसे नहीं दिए? 4000 शेयर्स ने मुझे 3 रुपए नहीं दिए, तो मेरा नुकसान हो गया कितने का? ये 12000 का नुकसान मुझे कैसे पता चला? जादू से। आने चाहिए थे मेरे पास 120 और इसने कहा आए कितने हैं, तो नुकसान कितने का हुआ? ये करा है मैंने यहाँ। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, समझ गए? चलो अब अलॉटमेंट के बाद मैं कॉल मंगाता हूँ। कॉल मंगाऊंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल। वही 60,000 शेयर है, कॉल कितने की है? 60 × 5। और अब रिसीव करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इस बार 2.5 लाख ही करना। कितने करना? और अब फॉरफिट कर लेना। फॉरफिट करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसने पैसे नहीं दिए टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल नहीं दी टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पैसे आ चुके हैं शेयर फॉरफिट। शेयर तो मैंने निकाल ही लिए। कितने शेयर हैं? 4000। एक शेयर कितने का है? 10 का। बोलो बार बार बोलो, शेयर कैपिटल में क्या जाता है? फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। बोलो बार बार, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। इसमें गड़बड़ होगी, अभी नहीं होगी, आगे होगी, लेकिन हम तब के लिए अभी से सतर्क रहेंगे बिल्कुल। कितनी फेस वैल्यू है? अभी कॉल्ड अप भी पूरे 10 है, क्योंकि पूरे पैसे आ चुके हैं, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, कॉल सब आ चुकी है, तो कॉल्ड अप भी कितने हैं? पूरे 10। लेकिन आगे चल के थोड़े ट्विस्ट आएंगे, हम अभी से प्रिपेयर रहेंगे। कितने शेयर हैं? 4000। एक कितने का है? 10। 4000 को 10 से करो 40,000। अब 4000 पे अलॉटमेंट तो कितने का है? वही 3 रुपए का। 4 को 3 से करो, 12 से ही तो 4 निकला था, तो 4 से फिर 12 आ गया। वो तो 12 को डिवाइड करके तो 4 आया था, 4 को मल्टीप्लाई करा फिर 12 आ गया। अब कॉल कितने की नहीं आई? 5 रुपए की। तो 4000 को 5 से करो 30,000। एक सवाल पूछूंगा अभी मैं आपसे, याद दिलाना मुझे। 20,000। 4000 × 5, 30 और 12 कितने होते हैं? 40 में से 32 गए, हो गया फॉरफिट। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो, इनको रीइशू भी करना है क्या, या सिर्फ फॉरफिट ही करना है? रुक जाए 1 मिनट, रुक जाए 1 मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ। पहले बताओ मुझे, फ्री इशू करना है क्या? तो इसने एंट्री सिर्फ फॉरफीचर तक ही करी है, पक्का? खत्म। अब एक सवाल का मुझे जवाब दो, आपने कॉल ड्यू किया था 3 लाख से, शायद तो यही पूछ रहा होगा। कॉल रिसीव किया है 2.5 लाख से, और डिफॉल्ट की हुआ है 20 का, तो 3 लाख में से 20 गए, तो 280 होने चाहिए, जबकि कॉल रिसीव कितने की हुई है सिर्फ? ऐसा क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रहे होंगे, लेकिन ये पहले मुझे तुमसे पूछना है। जवाब मैं ही दूंगा इसका, लेकिन अगर तुम्हारे भी दिमाग में कुछ हो तो बताओ। बड़ा अच्छा जवाब है। कॉल ड्यू हुई है 3 लाख से, 4000 शेयर ने पैसे नहीं दिए। 4000 को अगर मैं 5 से करूं तो 20 आता है, तो 3 लाख में से अगर 20,000 हटा लूं तो 280 होते हैं, लेकिन मैंने कॉल की एंट्री 2.5 लाख से करी है, क्वेश्चन में 2.5 लाख गिवन। ऐसा क्यों? हाँ, थोड़ा सही बोल रही है, थोड़ा सा ढंग से फ्रेम अप कर। हाँ शगुन, मैं वहाँ हूँ कि तू तेज बोलेगी। हाँ, बस ये एक लाइन का जवाब है। फर्स्ट कॉल में डिफ़ॉल्ट करने वाले लोग ज़्यादा है। 4000 तो वो हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। लेकिन अगर मैं उन 4 को भी हटा लूँ तो अभी और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन मैंने उनको फॉरफिट नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था सिर्फ उनको फॉरफिट करना जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दी। ऐसी लाइन लिखी हुई थी उसमें, तो मैंने कॉल वालों को बख्श दिया, उनको फॉरफिट। अब ऐसे भी मैं जने बता दूं तुम्हें कितने हैं, देखो इधर 3 लाख से ड्यू हुआ था ये, 20 की डिफ़ॉल्ट हटा दूं तो मेरा अमाउंट 280 आना चाहिए, लेकिन मेरा अमाउंट 2.5 आ रहा है, तो 280 में से 2.5 हटा लो तो 30 का डिफ़ॉल्ट हुआ है, और 30 का डिफ़ॉल्ट हुआ है, कॉल 5 रुपए की है, तो 30 डिवाइड बाय 5, 6000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने मुझे कॉल नहीं दी, और 4000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने मुझे अलॉटमेंट भी नहीं दी, कॉल भी नहीं दी। लेकिन उन 6000 को मैंने बख्श दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉल ली। इट इज़ लाइक कि अगर मेरे को गणेश ने
सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करी और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करी, तो इसको तो मैंने कोचिंग से भगा दिया, चल दो। और प्रेम ने सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो प्रेम को मैंने अभी रहने दिया, वार्निंग देके छोड़ दिया कि देख मैं गणेश को भगा चुका हूं, भविष्य में तुझे भी भगा सकता हूं, पैसे ले आना। समझ गए? धन्यवाद।